सुना है? हमारे उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं। उसे फिर मैं डोंकी के रास्ते एजेंट से तो मेरी बाई एयर की फ्लाइट बात हुई थी, बाई एयर भेजूंगा, तो पर मैं डोंकी रास्ते उसने डाल दिया मेरे को। बस ऐसे ही, और बाथरूम करना है हथकड़ी में, खाना भी ऐसे ही। खाना अच्छा था ऐसे ही? नहीं, एक लेस का पैकेट देते थे, एक जूस। वही अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए गया था। ये है पंजाब के 36 वर्षीय जसपाल सिंह की दर्दनाक कहानी। अमेरिका जाने का सपना लिए उन्होंने पंजाब छोड़ा, लेकिन उनका सफर गिरफ्तारी, हिरासत और 30 लाख रुपए के नुकसान के साथ खत्म हो गया। जनवरी 2025 में अमेरिका सीमा पार करते ही बॉर्डर पेट्रोल ने उन्हें पकड़ लिया और 11 दिनों तक हिरासत में रखा। जसपाल ने बताया, उन्हें इतनी मजबूती से हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ दिया गया था कि राहत केवल अमृतसर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ही मिल पाई। उन्होंने कहा, जब तक विमान ने अमृतसर में लैंड नहीं किया, तब तक उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे कहाँ जा रहे हैं। रहा था ये आपके बाहर जाने में? सफ़र तो इतना कोई अच्छा सफ़र नहीं था रहा, जंगलों के रास्ते जाना पड़ा मेरे को, बहुत मुश्किल थी, तो परेशानी बहुत आई। हमारे को हाथ घड़ी लगा के, पैरों में बेड़ियाँ लगा के तो बांध के लेके आए थे। खाने को तो बस जैसे बिस्कुट वगैरह, ब्रेड वगैरह यही देते थे। अगर सरकार, ट्रंप की सरकार बदलती है वहाँ पे, आप दोबारा वहाँ जाना चाहोगे? नहीं, अभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, पैसा ही नहीं है जाने के लिए, पर मैं सोचेगा भी नहीं अभी जाने के लिए उधर। तो कैसे लाया गया यहाँ पे आपको? मेरे को इधर रात को पुलिस वाले 2 गाड़ी छोड़ के गई घर पे। मैं तो यही अपील करना चाहूँगा भाई, इधर ही रहकर आप काम करो, इतना पैसा जायज़ नहीं लगाना चाहिए। सरकार को तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं भाई, हमारी मदद की जाए, हमारा जो इतना पैसा लग गया है अभी। तो जब वे अमेरिका का बॉर्डर पार कर रहे थे, तभी अमेरिकी बॉर्डर फोर्स ने उन्हें पकड़ा। इसके बाद उन्हें 11 दिनों तक हिरासत में रखा गया और फिर भारत डिपोर्ट कर दिया गया। जसपाल ने बताया, जब वे विमान में बैठा तो उन्हें ये नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। सफर के दौरान भी उन्हें नहीं पता चला कि वे भारत लौट रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, एजेंट्स ने उनके साथ धोखा किया है और उनका पैसा भी डूब गया है। मैंने ऐसे फेसबुक से नंबर निकाला था एजेंट का, तो फिर वो ऐसे बात हुई मेरी। जैसे हम बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उधर बॉर्डर पेट्रोलियम उधर खड़ी होती है, उसी टाइम हमारे को। अमेरिकी सरकार ने अवैध रूप से दाखिल हुए लोगों पर कार्रवाई तेज कर दी है। हाल ही में अमेरिका ने कई अवैध अप्रवासियों को पकड़कर डिपोर्ट करने की कवायद शुरू कर दी। इस पर विशेषज्ञों का कहना है, भारत, खासकर पंजाब से बड़ी संख्या में युवा अवैध रूप से अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। अब इनकी कहानियां भी सामने आ रही हैं। ज्यादातर लोग डंकी रूट का इस्तेमाल कर अमेरिका पहुंचने की कोशिश करते हैं। मैं तो गया तो मुझे झूठ बोलकर बोला है कि आप 1 नंबर में जाएंगे, लेकिन 1 नंबर में नहीं, डोंकी मेरी लगा दी है। डोंकी लगाकर मैं पहुंचा हूँ। बहुत मुश्किल रात विच तकलीफ हुई है। घर वापसी हुई, लेकिन डोंकी लगाई, कैसे वहाँ पहुँचे, किन किन तरीकों से वहाँ पहुँचे? कई रास्ते विच टैक्सी भी, कई रास्ते में समुद्र पार करना भी पैंदा, कोई 5 घंटे, कोई 3 घंटे किश्ती होती, तो फिर लगाकर फिर बॉर्डर क्रॉस कराते रहते। कितने महीनों में पहुँचे? मैं 8 महीने लगे मुझे जाने। 5 बार मुझे जेल हुई है, तो 20 दिन में 20 बार मैं बॉर्डर ते जो मैं अमेरिका वाले चौंकी से 20 दिन मेरे उधर जेल में रखा गया। फिर उसने मुझे झूठ बोलकर वापस भेज दिया। उधर हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में हथकड़ी लगाकर, तो उसने हमको बोला कि आप कैंप पर जा रहे हैं, लेकिन कैंप पर नहीं भेजा उसने। हम एयरपोर्ट पे लेकर गए, तो जहाज में हमें बैठा दिया, कहते हैं आप इंडिया जा रहे हो। फिर हमको 40 घंटे लगे अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचने के लिए। जब वो पहुंचा तो उसने हमारे पैर और हाथ की बेड़ी खोल दी। वहां की सुरक्षा एजेंसीज अब इस पर सख्ती बरत रही हैं। तो जसपाल सिंह जैसे कई युवाओं को न केवल अमेरिका से निकाल दिया गया, बल्कि उनके भविष्य पर भी अब संकट खड़ा हो गया है।
जसपाल सिंह की माता ने कहा उन्हें खुशी है कि उनका बेटा सही सलामत घर लौट आया। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि एजेंट्स की धोखाधड़ी के कारण उनका बेटा इस परेशानी में फंसा। जसपाल ने मांग की कि ऐसे एजेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि किसी और के साथ इस तरह की ठगी ना हो सके। जो जाना भी है तो 1 नंबर में जाओ, प्रॉपर वीजा लगवा के चेक करके। जैसे मेरे साथ धोखा हुआ है ऐसे किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जसपाल की ये कहानी युवाओं के लिए एक सबक जरूर है, लेकिन भारत सरकार का इस पर अब क्या रुख है ये देखना होगा। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।